भारत देश अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोलियों और खूबसूरत इमारतों से भरा है, जहां ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार की सुंदरता देखते ही बनती है। इमारतों के साथ साथ भारत के सरकारी भवन भी इतने खूबसूरत हैं, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के बारे में बताने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति भवन में ऐसा क्या खास है, लेकिन आपको बता दें कि अपने अनोखे और खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रपति भवन के 340 कमरों में ऐसा क्या खास है कि वो लोग घूमने और देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ऐसा क्या खास है भारत के राष्ट्रपति भवन में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का सेंटर समझे जाने वाले रायसीना हिल्स राजधानी दिल्ली में मौजूद वो इलाका है जहां आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर तमाम बड़े मिनिस्ट्रीज के दफ्तर मौजूद हैं। इसके अलावा इस इलाके में संसद भवन, राजपथ और इंडिया गेट जैसी बाकी हिस्टोरिकल हेरिटेज भी शामिल है। लेकिन प्रेसिडेंट हाउस इतना खास क्यों है, आइए जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के बारे में, जो कि सिर्फ एक इमारत न होकर आजादी की लड़ाई का प्रतीक भी है। पहले ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति भवन कब, क्यों और कैसे बना। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजादी से पहले भारत पर अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिश रूल ने उस समय कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। लेकिन 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। अब अंग्रेज दिल्ली में राजधानी शिफ्ट करने से पहले वहां पर अपने पॉलिटिकल कामकाज के लिए एक बड़ी और खूबसूरत इमारत बनवाना चाहते थे, और दिल्ली में मौजूद इस खूबसूरत बिल्डिंग या महल को उस वक्त ब्रिटिश वायसराय के लिए बनवाया जाना था। और इस शानदार इमारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी तब के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को दी गई, जिसके बाद इसके निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। वायसराय के लिए बनने वाले इस महल को 4 साल में बनाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन इसके बनने में लगभग 17 साल का लंबा समय लग गया। 1912 में इसका काम शुरू किया गया, जो 17 साल बाद 1929 में जाकर खत्म हुआ। सरकारी डेटा की माने तो 340 कमरों वाली इस इमारत को बनाने में 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं इस बिल्डिंग को बनाने में 29,000 कारीगरों को लगाया गया था, इसलिए इस मास्टरपीस को बनने में 17 साल लग गए। और इसी की बदौलत हमें आज राष्ट्रपति भवन में प्राचीन भारतीय शैली के साथ मुगल और वेस्टर्न शैली की झलक भी देखने को मिलती है। ये इमारत भले वायसराय के लिए बनी हो, लेकिन आजादी के बाद 2 साल तक इस इमारत को गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता रहा था। और जब साल 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, तो उसी समय गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन की भव्यता और खूबसूरती को अपना ही नहीं पाए और वहां के गेस्ट रूम में रहने लगे, और उस दिन से आज तक गेस्ट रूम में रहने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें लगभग 340 कमरे हैं, और तो और सिर्फ इसके बैंक्वेट हॉल में एक साथ 104 लोग बैठ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इटली के रोम में मौजूद क्यूरनल पैलेस के बाद ये ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हैबिटेट है, जहां एक साथ इतने लोग बैठ सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ की खूबसूरती की, तो हमारे पहले राष्ट्रपति भी इसकी खूबसूरती हजम नहीं कर पाए थे। इस बिल्डिंग में मौजूदा दरबार हॉल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके दरबार हॉल को अलग अलग किस्म के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। साथ ही साथ हॉल में 2 टन का विशाल झूमर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन की सबसे खास जगह है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को इसी दरबार हॉल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी, और 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसी हॉल में शपथ ली थी। उनके अलावा इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इस हॉल में अपने पद की शपथ ले चुके हैं। बात करें इसके दूसरे हिस्से अशोका हॉल की, तो इसकी दीवारों और छत पर बेहद खूबसूरत बारीक नक्काशी की गई है। इसकी खूबसूरती देखकर हर कोई इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। इस हॉल में हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। राष्ट्रपति भवन के अगले हिस्से जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है बैंक्वेट हॉल। इस हॉल में कई फीट लंबी टेबल लगी हुई है, जिस पर 104 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। बैंक्वेट हॉल में एक खास तरह की लाइट का बंदोबस्त किया गया है, जो यहाँ काम करने वाले बटलर को इशारा करती है कि किस समय मेहमानों को खाना परोसना है और कब प्लेटें उनके सामने से हटानी है ना शानदार। यहाँ की एक और खास बात यह है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं, तो उनमें से कौन शाकाहारी और कौन मांसाहारी, इसका पता लगाने के लिए हर वेजिटेरियन के सामने एक गुलाब रखा होता है, जिससे काफी खूबसूरती से सही इंसान को सही मील परोसा जा सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति भवन के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, मुगल गार्डन की। ये गार्डन लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन को खास इसमें मौजूद दुनिया भर के सुंदर फूल बनाते हैं। बता दें कि पूरे साल इस गार्डन को बंद रखा जाता है और सिर्फ फरवरी से मार्च के बीच इसे लोगों के लिए खोला जाता है, जब बसंत में सारे फूल एक साथ खिलते हैं। ये खूबसूरती देखते ही बनती है। ये तो थी खूबसूरती की बात, आइए इसका थोड़ा इतिहास भी जान लें।
वायसराय हाउस से राष्ट्रपति भवन की कहानी साल 1911 में बंगाल से उठते विद्रोह से शुरू होती है। दरअसल क्रांति की आंच के डर से ब्रिटिश शासकों ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी। ये वो था जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत में वायसराय के नाम से भी जाना जाता था। वायसराय यानी कि भारत में ब्रिटिश क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव। ये ब्रिटिश शासन का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ऐसे में दिल्ली में वायसराय के लिए एक भव्य इमारत बनाने का काम शुरू हुआ। दिल्ली में ब्रिटिशर्स एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो आने वाले कई दशकों के लिए मिसाल की तरह कायम हो सके, और दिल्ली रायसीना की पहाड़ियों पर वायसराय के लिए शानदार इमारत बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर ने 14 जून 1912 को वायसराय हाउस का नक्शा बनाकर दे दिया। 4 साल के अंदर वायसराय हाउस को तैयार करने की योजना थी, लेकिन इसे बनाने में 17 साल का समय लग गया। साल 1911 से 1916 के बीच दिल्ली की रायसीना हिल्स और मालचा गाँव के 300 लोगों की करीब 4000 हेक्टेयर जमीन को ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती छीन लिया। ये इमारत 1929 में बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। आज प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भारत की प्राचीन शैली, पाश्चात्य शैली और मुगल शैली का इस्तेमाल देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन के खंभों में घंटियों को उकेरा गया है और ये इंस्पिरेशन कर्नाटक के मुदाबिद्री नामक स्थान पर स्थित एक जैन मंदिर से लिया गया था। तो यही थी खूबसूरत से दिल्ली पर 4 चांद लगाने वाले राष्ट्रपति भवन की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।